और जैसा कि हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था AML का जो फैब क्लासिफिकेशन, इसमें हम देखेंगे WHO क्लासिफिकेशन ऑफ AML। तो WHO क्लासिफिकेशन ही आज के टाइम में अवेलेबल है, या फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और जो फैब क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, जो फैब क्लासिफिकेशन था उसमें जो माइलोब्लास्ट का नंबर था वो 30% से ज़्यादा होता था, लेकिन जो WHO क्लासिफिकेशन है इसमें जो ब्लास्ट सेल का नंबर है वो 20% से ज़्यादा मानते हैं। ठीक है। और इसमें जो WHO क्लासिफिकेशन है, इसमें जो ये किसके ऊपर बेस है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल कैंसर सेल के ऊपर बेस है। जैसे फैब क्लासिफिकेशन 8 टाइप का था, ऐसे ही जो WHO क्लासिफिकेशन है वो हमारा 4 टाइप का है। कौन कौन से, एक एक करके बात करते हैं। पहले नंबर 1, AML विद स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट मिलेगा, यानी कि ट्रांसलोकेशन मिलेगा या तो 821 में, या फिर मिलेगा 1517 में, या फिर 16/16 या इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप में क्या होता है, AML थेरेपी रिलेटेड डिफेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट की हिस्ट्री है, या तो कोई एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहा था, या कोई थेरेपी ली है किसी पेशेंट ने और उसको AML डिटेक्ट हुआ, तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। और थर्ड टाइप होता है AML विद मल्टी लीनिएज डिस्प्लेजिया, यानी मल्टी लीनिएज डिस्प्लेजिया मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल या मोर देन वन टाइप ऑफ लीनिएज। इसमें क्या होता है, विद और विदाउट माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, उसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसका जो लास्ट टाइप है AML विद नॉन अदरवाइज AML, जो 4 टाइप है, इसमें मान लो जो ऊपर के 3 क्लासिफिकेशन थे, 3 टाइप थे, उसमें अगर कोई हम नहीं रख सकते, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर उसको 4th वाले में रखेंगे। ठीक है। तो हमने 4 क्लासिफिकेशन देख लिए किसके, इसके WHO क्लासिफिकेशन के। तो जो AML होता है, AML विद स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट कैन बी डायग्नोज एज AML इवन इफ देयर लेस देन 20% ऑफ ब्लास्ट। मतलब इसका क्या होता है, अगर हमारे किसी पेशेंट को स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट मतलब टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 में अगर कोई डिटेक्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और उसका ब्लास्ट का नंबर 20% से कम है, फिर भी हम उसको AML पॉजिटिव कहेंगे। याद रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट PG के लिए। तो अब देखते हैं कि जो हमने 4 टाइप देखे 1, 2, 3 WHO के, अब इसके प्रोग्नोसिस फैक्टर देखते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टाइप का होता है, यानी कि AML विद स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट, इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, याद रखिए। और जो AML विद जो इसको स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो इंटरमीडिएट होती है। और जो AML विद मल्टी लीनिएज डिस्प्लेजिया होता है, उसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और जो AML थेरेपी रिलेटेड होता है, उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस, सबसे बेकार प्रोग्नोसिस किसकी होती है, थेरेपी रिलेटेड की। ठीक है, हमने ये प्रोग्नोसिस देख ली और इसका क्लासिफिकेशन देख लिया WHO के अकॉर्डिंग। अब आएंगे हम क्लिनिकल फीचर ऑफ AML। तो जैसे कि ये एक्यूट टाइप का है, तो इसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स दिखेंगे, पेनसाइटोपिनिया दिखेगा, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली दिखेंगी। ठीक है। और जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ट्रांसलोकेशन 821 में है, तो उसके अंदर क्या दिखता है, क्लोरोमा दिखता है। हमने पहले बात कर चुके हैं क्लोरोमा क्या होता है, लोकलाइज मास होता है। ठीक है। और उसके जो क्लोरोमा होता है, उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी होती है जहाँ पे क्लोरोमा दिखता है। एक तो होता है रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू, और क्या होता है, जैसे ऑर्बिटल होती है, जैसे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू, जैसे कि ये आई का डायग्राम है, ये मान लो जो इस डायग्राम में दिखा रखे कैंसर सेल है। ठीक है। तो जब ये ऐसे यहाँ पे कैंसर सेल हो जाएगी, तो जो हमारी ऑर्बिटल है वो बल्ज आउट हो जाएगी बाहर, उस कंडीशन में बोलते हैं प्रोप्टोसिस। ठीक है। और उसके जो मार्कर होते हैं वो CD45, CD43, लाइसोजोम पॉजिटिव, ये होता है इसमें। और जो क्लोरोमा होता है, इसको दूसरा नाम से भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज ग्रेनुलोसिटिक सार्कोमा। ओके। और जैसे कि जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन, ओल्ड फैब क्लासिफिकेशन, M4 और M5 किससे एसोसिएटेड होते हैं, गम हाइपरट्रोफी से एसोसिएटेड होते हैं। और जो M5 होता है वो होता है ल्यूकीमिया क्यूटाइटिस। जो ल्यूकीमिया क्यूटिस का मतलब क्या होता है कि इसमें स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके। और जो ट्रांसलोकेशन 1517 होता है, उसमें पता था, हमने पहले बताया था DIC हो जाता है, और DIC क्या होते हैं, वर्स प्रोग्नोसिस होती है, उसकी पोर प्रोग्नोसिस होती है, तो उसमें डेथ हो जाती है मेनली जनरली।
अब इस आते हैं, हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, क्लिनिकल फीचर देख लिया, अब आते हैं डायग्नोसिस वाले पार्ट पे। तो डायग्नोसिस वाले पार्ट पे सबसे पहले देखेंगे हम बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? बोन मैरो एग्जामिनेशन ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है AML में। इसमें क्या हमको ट्यूमर सेल दिखेंगे, यानी माइलोब्लास्ट दिखेगी। माइलोब्लास्ट कैसे देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? माइलोब्लास्ट के ग्रेनुलोसिटिक साइटोप्लाज्म दिखेगा और क्या दिखेगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई दिखती है। और इसमें ये जो होते हैं माइलोपेरोक्साइडेज स्टेज पॉजिटिव होता है, नॉन स्पेसिफिक स्टेज पॉजिटिव होता है, और कभी कभी सूडान ब्लैक पॉजिटिव भी होता है, सूडान ब्लैक डी बी पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ये तो बोन मैरो एग्जामिनेशन थे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग पे। सम कंडीशन में क्या करना है, इम्यूनोफिनोटाइपिंग भी देखते हैं। उसके मार्कर कौन कौन से हैं? CD41, 61, 45। तो जो 41 और 61 है वो जनरली यूजफुल किसके लिए होते हैं? M7 के लिए। और जो 45 होता है वो होता है M2 के लिए, याद रखना। अब लास्ट वाला पार्ट है साइटोजेनेटिक। साइटोजेनिक हेल्प करता है स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट डिटेक्शन में। तो गाइज हमने AML कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब हमारा बचा है केवल लास्ट वाला पार्ट CML बचा है हमारा, वो भी अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो गाइज आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।